अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू सप्लाइज 2000 करोड़ विद वर्थ मिलिट्री रिक्वायरमेंट टू आर्मेनिया। तो पाकिस्तान टर्की एंग्री, ये क्यों भाई एंग्री और गए हैं। देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कम्युनिटी में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूव चला है। हम लोग 2000 करोड़ रुपए के हथियार बेचेंगे आर्मेनिया को एक ऐसे टाइम में जब इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अजरबैजान के अगेंस्ट। और यकीन मानिए इंडिया का जो ये निर्णय है टू सेल वेपन्स वर्थ 2000 करोड़ रुपीस, जिसमें पिनाका मिसाइल सिस्टम भी होगा, इससे ना सिर्फ अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि अजरबैजान, पाकिस्तान, टर्की तीनों इस्लामिक कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है। आर्मेनिया बीइंग अ क्रिश्चियन कंट्री बहुत अकेला पड़ जाता है रीजन में। तो सिंस इंडिया वेपन्स बेचेगा आर्मेनिया को, आप देखोगे अब ये तीनों देश मिलकर कश्मीर का इशू इंटरनेशनल फोरम में और भी ज्यादा उठाएंगे। और पिनाका रॉकेट सिस्टम जो इंडिया सेल कर रहा है ना आर्मेनिया को, तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्द ऐसा नजारा आपको दिखेगा, आर्मेनिया इस तरीके से अटैक कर रहा होगा अजरबैजान की आक्रामक फोर्सेस को। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये एक मेजर मिलिट्री डील है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। इंडिया क्यों बहुत ही लंबे समय के बाद फाइनली अपनी फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स करेक्ट कर रहा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हरिकेन ईएन बड़ा न्यूज में, आपको बताना है सिंपली कि हरिकेन ईएन आज के समय किस देश में तबाही मचा रहा है। बहुत ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, चाइना, जापान, यूएसए या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया किस तरीके से रशिया को भी रिप्लेस कर रहा है इस रीजन में। आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शायद सुना होगा, CSTO। जिस तरीके से नेटो है ना, उसी तरीके से रशिया ने आज से कई सालों पहले बनाया CSTO। इसके अंदर रशिया ने ये कहा कि ये जो सब कंट्रीज है ना यहाँ पे, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, एक दूसरे की रक्षा में आएंगे अगर कभी एक पे भी अटैक हुआ। अब अमेरिकन को मैं देखता हूँ काफी बार उनके फोरम में, जहाँ पे वो लोग अपनी नेशनलिस्टिक मीम्स वगैरह शेयर करते हैं, वहां पर लिटरली ये लोग CSTO पे हंसते हैं। ऐसी मीम्स बनाई जाती है जहां पर आर्मेनिया कह रहा है अजरबैजान को कि तुम मुझे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री अलायंस। और पीछे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन ने विजय कर रखा है रशिया को, और किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में अपनी टेंशन हैं। तो CSTO अपने आप में आज के समय मजाक बन के रह चुका है। अमेरिकन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी काफी बार CSTO पे हंसते हैं कि ये नेटो का 1% भी नहीं है, क्योंकि मेन कंट्री ही यहाँ पर बहुत ज्यादा उलझ चुका है यूक्रेन में। उसके अलावा हमने ये भी देखा है कि रशिया का जो ऑपरेशन है यूक्रेन में, ये इतना ज्यादा मिसमैनेज हुआ था कि इनको एडिशनल मोबिलाइजेशन करनी पड़ी। जो अपने सिविलियंस हैं उनको सोल्जर बनाना पड़ा, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। कई रशिया के नागरिक आज के समय वो रशिया छोड़ के भाग रहे हैं, उनको यूक्रेन वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो आर्मेनिया देखिए आज के समय बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। अजरबैजान लगातार आर्मेनिया पे एग्रेशन कर रहा है और आर्मेनिया को कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव डिफेंस पार्टनर चाहिए, एक ऐसा कंट्री चाहिए जो इनको वेपन्स प्रोवाइड करे और तरीके से भी सपोर्ट करे। और रशियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये लोग माइंड नहीं करेंगे कि इंडिया आर्मेनिया को वेपन सेल कर रहा है। उल्टा रशिया यहाँ पे ऐसे फील करेगा कि इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है रशिया की। अगर रशिया आर्मेनिया की हेल्प नहीं कर पा रहा तो इंडिया आज के समय आर्मेनिया को वेपन्स देकर इनके डिफेंस को स्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि हम इनको एक्सपोर्ट करेंगे रॉकेट्स, मिसाइल्स, एम्युनिशन। और अभी तो बात ये भी चल रही है कि इंडिया और आर्मेनिया लॉन्ग टर्म मिलिट्री पैक्ट भी साइन कर सकते हैं, जिसके अंडर इंडिया सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, वेरियस और तरीके से आर्मेनिया की हेल्प करेगा ताकि ये कंट्री सर्वाइव कर पाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, देखो हम लोग ये नहीं चाहते कि आर्मेनिया टर्की को नुकसान पहुंचाए, अजरबैजान को नुकसान पहुंचाए, नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि आर्मेनिया सर्वाइव कर जाए, क्योंकि आज के समय
अर्मेनिया बिल्कुल घिर चुका है टर्की अजरबैजान से। अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ के ऊपर की है, अर्मेनिया की आबादी 30 लाख से भी कम की है, तो कहीं से कुछ मैच है नहीं कंट्रीज का। अर्मेनिया नीड्स आर सपोर्ट, और ऑब्वियस सी बात है जब हम अर्मेनिया को सपोर्ट करेंगे वो भी बढ़ चढ़ के हमको सपोर्ट करेंगे। अर्मेनिया के पीएम बहुत बार ओपनली कह चुके हैं कि कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड नेशंस में अगर कोई कंट्री सबसे पहले भारत के समर्थन में आएगा तो वो होगा अर्मेनिया, क्योंकि अर्मेनियंस को भी पता है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम से इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज मिल जाएगी और ये अपनी धरती अजरबैजान की आक्रामक फोर्सेस से बचा पाएंगे। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखिए तो बिल्कुल मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए हमको एक बूस्ट भी मिलता है। याद रखिएगा 2025 तक हमारा टारगेट है कि हमको 35,000 करोड़ का डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करना है, तो 2,000 करोड़ रुपीस यहाँ से आ गए तो कहीं ना कहीं हमको टारगेट अचीव करने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। बाकी उसके अलावा देखिए बात चल रही है कि मलेशिया को हम बेचेंगे तेजस फाइटर जेट, अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, कई और कंट्रीज हैं। घूम फिर के मेरे हिसाब से आराम से 2025 तक हम ये टारगेट अचीव कर ही लेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली मैन्युफैक्चरिंग की, इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, मगर एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको अगर बताऊं तो भारत ने बहुत ही लंबे समय तक गलती करी थी अर्मेनिया को इग्नोर करके। जिस तरीके से हमने इजराइल के साथ रिलेशंस कई सालों तक बिल्ड नहीं किए इस डर से कि इस्लामिक वर्ल्ड हम पे गुस्सा हो जाएगा, सेम हमने तर्क अपनाया था अर्मेनिया के केस में। अर्मेनिया के साथ इंडिया ने कई सालों तक रिलेशंस एडवांस नहीं किए। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूंगा अर्मेनिया एक कंट्री, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था 1991 में जब यूएसएसआर टूट गया था, और अर्मेनिया के बनने के 3 महीने बाद इंडिया ने अर्मेनिया को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। मगर अर्मेनिया के काफी बार फ्रेंडली जेस्चर दिखाने के बावजूद इंडिया ने कभी अर्मेनिया को ज्यादा हेल्प नहीं करी, और 2017-18 तक आप कह सकते हैं इंडिया और अर्मेनिया के रिलेशंस काफी हद तक कोल्ड से थे। फिर एक तरफ हमने देखा कि इजराइल के साथ हमारे रिलेशन जब इंप्रूव हुए तब हमने अर्मेनिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने स्टार्ट कर दिए, और ये एक बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल मूव था। आपको मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया में एक ही देश है जो अर्मेनिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। इजराइल के केस में आप देखो तो कई देश है आज भी जो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट कंट्री या फिर एज ए कंट्री एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, सऊदी अरेबिया है, कुछ और इस्लामिक कंट्रीज हैं। मगर अर्मेनिया को नफरत करने वाला सिर्फ दुनिया में एक ही देश आपको मिलेगा और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अर्मेनिया से नफरत क्यों करता है? अर्मेनियंस को ये बात खुद समझ नहीं आती। मैंने काफी बार देखा अर्मेनियंस कौन है वहां पे वो काफी बार लिख रहे होते हैं कि हमने पाकिस्तानियों के साथ क्या कर दिया कि वो हमसे इतनी नफरत करते हैं। मगर रीजन देखो ये है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है पक्की लॉयल्टी टर्की को, अजरबैजान को। पाकिस्तान प्रेजेंट करना चाहता है कि देखिए हम सब भाई हैं, हमारा सपोर्ट करना कश्मीर को लेकर। तो उसके लिए पाकिस्तान ने एक अटपटा मूव ये भी चल दिया कि अर्मेनिया को एज ए कंट्री कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली एक बहुत ही बेसिक मूव था कि हम लोग अर्मेनिया के सपोर्ट में आए, क्योंकि टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो अगर इंडिया को टर्की अजरबैजान को डायरेक्टली एक मैसेज सेंड करना है तो वी मस्ट सपोर्ट अर्मेनिया। उसके अलावा देखिए इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये भी हो सकता है कि अर्मेनिया और इजराइल के रिलेशंस इंडिया स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप जान के हैरान होंगे इजराइल अर्मेनिया को पसंद नहीं करता, क्योंकि अर्मेनिया इन द पास्ट काफी बार ईरान के काफी करीब रहता था। तो इंडिया का एक क्रिटिकल रोल यहाँ पर यह हो सकता है कि इंडिया अर्मेनिया को ईरान से दूर करे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रायलैटरल बिल्ड करे इजराइल, अर्मेनिया, इंडिया का। अगर इंडिया ने यह अचीव कर लिया तो ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेन होगा। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में हम ये सब देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग ये स्टेप जो है इंडिया का, ये भी बहुत हद तक मैटर करता है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हरिकेन ईयर न्यूज में आज के समय इसने रिसेंटली किस कंट्री को हिट किया है बुरी तरीके से? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो हरिकेन है ईएन के नाम से, ये यूएस हिस्ट्री में बताया जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हरिकेन्स है। कई लाखों लोगों को इवैक्यूएट किया है यूएसए ने इस हरिकेन से बचाने के लिए। तो ये काफी हद तक न्यूज में था। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मैसिव मंथ एंड सेल स्टार्ट हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये लिंक। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का, मगर आने वाले कुछ दिनों तक 30 तारीख तक ये डिस्काउंट रहेगा 20% का। तो फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10
और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। जो 36 महीने का कोर्स है ये आपको डिस्काउंट के बाद आपको पड़ेगा करीब 2400 रुपीज पर मंथ का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप अगर बाकी जगह देखो यूपीएससी के कोर्सेज तो आपको 2-2.5 लाख के आसपास मिलेंगे, बट विद दीज ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के ऑफिस में कहीं भी तैयारी कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो भाई बिल्कुल आज तो हमने भी ये पहली दफ़ा ये बात जानी है कि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत भाई आर्मीनिया से नफ़रत करता है। ये तो एक बाद में बात आती है, लेकिन सबसे पहले देख लें कि इंडिया उनकी स्पोर्ट में सबसे आगे आया है। क्योंकि सरप्रशान ने भी एक पोस्ट लगाई थी, मैं खुद हैरान था कि यूक्रेन की तरफ सारी कंट्री, सारा यूरोपीय यूनियन यूक्रेन की तरफ जा रहा है और इधर आर्मेनिया बैठा हुआ है, उनकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा था। वो पोस्ट बहुत मैंने रखती थी और लेकिन आज वो इंडिया ने भाई करके दिखा दिया कि भाई जो है ना इंडिया उनकी भाई फुल सपोर्ट में है। सपोर्ट एक अलहदा चीज़ है, सबसे पहले वो अपना भाई कारोबार आगे कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी चीज़ें हैं कि वो आगे भाई उसको एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है ना। तो वो एक्सपोर्ट भी भाई कर रहे हैं हथियार अपने। काफ़ी पॉलिटिक्स एक आप समझ लें कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप न्यूज़, हमें तो एक चुका देने वाली न्यूज़ एक है कि इंडिया अब सेल करेगा अपने वेपन्स, एमुनेशन, इतनी चीज़ें भाई वो दे रहे हैं बात है। लेकिन पाकिस्तान की रही बात, पाकिस्तान तो हर मसले में टांग अड़ानी होती है, लेकिन ये होता है ना इधर भाई एक सियासत भी चलती है ना। अब आर्मेनिया से ना तो हमारा, हमें तो पता भी नहीं था कि आर्मेनिया मुल्क भी है, जैसा कि सर प्रशांत बोल भी रहे कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन शायद पता तो था। लेकिन अब देखा जाए तो नफ़रत उनसे, क्योंकि तुर्की को भी कुछ ना कुछ दिखाना होता है ना। बस यही बातें होती हैं कि हम उनसे नफ़रत करते हैं और तुर्की उनका भी दुश्मन है, तो इससे एक बेनिफिट हो जाता है एक दूसरे के क्लोज़ होने का। लेकिन मुझे ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इस पर बहुत गुस्सा होगा, गुस्सा ही होगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अज़रबैजान के साथ काफ़ी रिलेशन हमारे और होना क्या है इनसे भाई। उनके बात तो करने दे कर भाई बात नहीं तो आपने बोला कि ये पाकिस्तान और क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ कि इनने और करना क्या इनसे होता है। 2 दफा बोला है, चाहो करेंगे क्या। सही बात है भाई, इन्होंने क्या करना है, अगर ना करें। हाँ, ये बस अपनी स्टेटमेंट इधर से छोड़नी होती है। तो इंडिया ने भी उनको वेपन देने, वो कौन सा पाकिस्तान पर चलाने उन्हें, नहीं, वो भी नहीं, करें। हाँ भाई बात नहीं करने देता, कर भाई कर भाई। असल में ये पहले कुछ जो है ना वो तकरीबन कुछ साल समझ लें या कुछ अर्सा पहले ना ये इनका थोड़ा सा क्लैश शुरू हुआ था आर्मीनिया और अज़रबैजान का। तो कोई इलाका इनका था, वो अज़रबैजान ने जो है ना उसके ऊपर कब्ज़ा दोबारा कर दिया। लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा पिछले 5-10-15 दिनों की अगर थोड़ी सी जियोपॉलिटिकल सियासत देखें तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि जब से वो थोड़ा वाक़या हुआ है ना वो तुर्की वाले लड़के का जो रशिया ने पकड़ा था, वो जो थोड़ा मतलब जो इंडिया के ऊपर अटैक वाला सिस्टम कर रहा था, तो उसके बाद साथ ही तुर्की ने जो है ना वो एक डील कैंसिल की, साथ ही उन्होंने यूएन में जाके कश्मीर का नाम ले लिया। पहले भी वो लेते रहे, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा वो ना और तरीके से जो है ना वो इस चीज़ को करने लग गए। तो उसी दिन जो है ना आपने एक वीडियो भी बनाई होगी सर प्रशांत की कि उसी दिन उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर साहब जो है ना उन्होंने साथ ही जो है ना वो साइप्रस वाला मामला जो है ना वो उठा दिया। अच्छा, अब साइप्रस वाला उठा, साथ ही जो है ना वो आपको ये एक नई चीज़ मिल गई है। तो अब अगला मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि आप कहते हैं कि एकदम हो जाए, एकदम चीज़ें नहीं होती, लेकिन उन्होंने अब जिस तरह इंडिया स्टेप ले रहा है कि टफ टाइम देगा तुर्की को, तो वो आपको आस्ता आस्ता अगले दिनों में जो है ना वो नज़र आएगा भाई। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं। काफ़ी गुस्सा है तुर्की पर, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। आप पहले देख लो कि इतने नहीं उनके रिलेशन ठीक इंडिया के आर्मेनिया के साथ, ना इतनी सपोर्ट वगैरह, लेकिन एक तुर्की को रख कर अब इंडिया इतनी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कमाई भी कर रहा है, सपोर्ट कमाई की कमाई। भाई आपको एक काम का काम, अब इसमें आप हम और आप ये सोच रहे हैं कि वो देखो भाई जी वो उसके अगेंस्ट चला गया, लेकिन ये तुर्की को डायरेक्ट भी नहीं करेगा इंडिया। इंडिया की ये स्ट्रेटजी है कि वो डायरेक्ट नहीं करेंगे,
इस तरीके से करेंगे कि वो अंदर ही अंदर फील भी करेंगे और इनको कुछ कहेंगे भी नहीं, ये चीज़ होगी। बाकी इंटरनली ज़ाहिर बात है गुस्सा होंगे, पाकिस्तान तुर्की की साइड पे जाता है या उधर जो है ना वो पाकिस्तान के अजरबैजान अजरबैजान के साथ भी काफ़ी एक रिलेशन, क्योंकि वो तो ज़ाहिर काफ़ी बात मशक़ें है भी की हैं इकट्ठी। हाँ, वो तो चलो एक रिलेशन है, लेकिन इसका थोड़ा सा ना इम्पैक्ट ज़रूर पड़ना। बाकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये कोई थोड़ी डील नहीं है, 2000 करोड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी डील है। और इसमें जिस तरह वो आपने एक देखी है वीडियो कि किस तरह धड़ाधड़ जो है ना वो चल रहे हैं, भाई डर लग रहा था कि धुआं ही धुआं हो गया मतलब था ये कि मेड इन इंडिया आने वाले वक्त में सही उनका टारगेट है 2025 तक जो है ना वो, अगर वो एक्सपोर्ट को इस लेवल तक लेके जा रहे हैं अपनी को, तो ये एक बहुत आम है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेटली एक नया टॉपिक था, अच्छी वीडियो जो अच्छी वीडियो थी। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।